क्या लद्दाख अब नेपाल के कदमों पर चलने लगा है? इस टाइम पर लद्दाख में पूरी तरह आग लगी हुई है। लोग वहां के रोड पर उतरे हुए हैं और कई लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये बात समझने वाली है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को JNK से अलग कर दिया गया था और नॉर्मली जैसे हर स्टेट के पास अपना खुद का CM होता है, लद्दाख को UT में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बट विदाउट लेजिस्लेचर। मतलब कि जैसे लद्दाख के माँ बाप ही छीन लिए गए हों। और तब से सब प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं और उनके लीडर बने सोनम वांगचुक। आपने शायद पहले भी देखा होगा कि वो लोग पहले भी अनशन पर बैठे हुए थे और रिसेंटली लास्ट 15 दिन से भी वो अनशन पर बैठे हुए थे। जब प्रोटेस्ट चल रहा था कभी वो अनशन पर बैठ जाते और कभी तो वो लद्दाख से दिल्ली पैदल आ जाते। लेकिन अब जब रिसेंटली लास्ट 15 दिन से वो लोग अनशन पर बैठे थे तो दो बंदों की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया। अगर इतना करने के बाद भी अगर सरकार सुन नहीं रही तो अब और क्या करे। उसी के बीच एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सामने आई। उन्होंने बोला कि अगर हमारी बात सुनी नहीं गई तो हम लोग भाजपा के ऑफिस को आग लगा देंगे और पथराव भी करेंगे। तो अब जब चीजें एक्सकलेट हुई तो देखा गया कि कांग्रेस के वही कार्यकर्ता इनके बीच में भी खड़े थे। देखो, अब सुनने और समझने वाली बात ये है, जब भी देश में कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो उसके बीच में जिन लोगों का बेनिफिट होता है वो लोग बीच में आकर ऐसी हरकतें जरूर करते हैं सो दैट कि इसका बेनिफिट उन्हें पर्सनली मिल सके और वहां का माहौल खराब हो सके। और जो लद्दाख की डिमांड है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है और उनके डिमांड को पूरा करने के लिए भाजपा के पास पूरी पावर तक है। वो चाहे तो एक दिन में ये काम कर सकती है, बट बात ये है कि उनका भी कुछ पर्सनल बेनिफिट है इसके अंदर। अब इसको जेनजी का नाम देकर लोगों के अंदर एक क्रोध बनाया जा रहा है सो दैट कि ये प्रोटेस्ट एक अलग लेवल पर जा सके। लेकिन मेन बात ये है कि चीजें हमें समझनी खुद पड़ेंगी क्योंकि खराब करने के लिए तो जमाना बैठा है।